हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग लॉन्ग वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं और ऐसे तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग डेली मिलते ही रहते हैं। आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2026 के लिए एक मिनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, वैसे तो एग्जाम में कहने को बहुत टाइम बचा हुआ है, पर अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को लेकर के चलोगे तो आपको लगेगा कि यार टाइम बचा ही नहीं है। अभी चल रहा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जनवरी या फरवरी के बीच में ही हमारा नेक्स्ट यूपीपीसीएस के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो नोटिफिकेशन आने से पहले हमें क्या करना है, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो अभी चल रहा है नवंबर का मंथ एंड मैंने नवंबर के लिए अपनी स्ट्रेटजी ये रखा है, मतलब नेक्स्ट यूपीपीसीएस एग्जाम के नोटिफिकेशन से पहले तक मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने अपना स्टडी रूटीन में 2-3 चीज़ को डेली ही लेकर के चलती हूँ, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और ये मैं 2000 से लेकर के अभी तक 2025 तक का कुल 25 सालों का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और उसको केवल एक बार नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम उसको 4 से 5 बार पढ़ना है। उसके जो बॉक्स में एनालिसिस दिए होते हैं उसके साथ क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे, साथ में उसका जो बॉक्स में एनालिसिस रहता है उसको भी अच्छे से रेडी करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले तक आपको ये 25 साल के क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 25 साल के, कम से कम मैं बता रही हूँ। आपको ज़्यादा करना है तो आप 30 साल के कर लो, ये बेस्ट है। तो इसके सारे तो इसके पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको अच्छे से 4 से 5 बार एनालिसिस करना है एग्ज़ाम से पहले तक। दूसरा, लूसेंट। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो आपने स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा है तो अभी से स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ो साथ में, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंड ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी, या फिर महेश बंडवाल की बुक आती है, ये भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में आपको फैक्ट रिवीजन के लिए लूसेंट बहुत काम आने वाला है। लूसेंट को भी गाइस 1-2 बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 4 से 5 बार सारे सब्जेक्ट। देखो, बहुत ज़्यादा ये मोटा बुक भी नहीं है, इतना है। और इसको एग्ज़ाम से पहले तक कम से कम 3 से 4 बार तो आप मिनिमम पढ़ो ही। और इसका बेनिफिट आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, या फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और गाइज, मैं एक चीज़ तो भूल ही जा रही थी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, ये सब जो है, इसके आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन भी लगाने हैं। तभी जाकर के एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और तैयारी 95 to 99% तक हमारी अच्छे से हो पाएगी। और ये 3-4 चीज़ें भी आपको एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने से पहले तक करनी है, ठीक है। तो मैं अभी यही चीज़ कर रही हूँ। एंड साथ में थोड़ा लिखने का भी ट्राई करो, जैसे यूपीपीसीएस मेंस का एस्से, ये आपको अगर नेक्स्ट आरओ की वैकेंसी आएगी तो उसमें भी काम आएगा, और बाकी तो वैसे भी काम आने ही वाला है। तो ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो टॉपर्स के आंसर शीट हैं उसको डाउनलोड करो आप गूगल से, एंड उसको रीड करो, उनके आंसर्स 1 बार 2 बार। फिर उसके बाद कोई भी निबंध का आप अपने पास बुक रख सकते हो। जैसे मैंने पिछले साल ही ये बुक लिया था, यूथ कंपटीशन का है, निबंध का, सॉल्व पेपर्स हैं इसमें। तो इसमें सारे क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं। थोड़ा बोरिंग है क्योंकि उतना इसमें डायग्राम वगैरह से बताया नहीं है, तो इसको रीड करना है। और मान लो आप एनवायरनमेंट के, पर्यावरण से रिलेटेड कोई ऐसे लिख रहे हो, तो कम से कम आप 4-5 क्वेश्चन पर्यावरण, जितने भी निबंध आए हैं उस टॉपिक से, उसको रीड करो और फिर उन सब का कंबाइन अपना आंसर एक लिखने का कोशिश करो। और पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। और गाइज, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सीखा है, कि लिखना पड़ेगा और लिखने से दिमाग खुलता है। जैसे कि मैंने अभी शुरू किया है, यूपीपीसीएस के 2 पेपर होते हैं मेंस में, GS5 और GS6। तो ये है यूपीपीसीएस मेंस का GS5, जिसमें, और यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पे है उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इससे कुछ मटेरियल मिल जाएगा। और इधर में क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल आंसर, जैसे कि ये देखो,
उत्तर प्रदेश में प्रशासक के रूप में हर्षवर्धन के शासन की व्याख्या करें। तो ये दिया हुआ है। अब इसको सिंपली आपको करना क्या है, 5 से 6 बार, बहुत ज़्यादा तो 10 बार रीड कीजिए, करना है, ठीक है। और फिर अगले दिन आपको इसको लिखना है बिना देखे, तभी जा कर के आपको चीज़ें रिकॉल होंगी और आपका भला होगा, मीन्स आप में इम्प्रूवमेंट होंगी। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, अवध के नवाबों पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो इसका मटेरियल पीछे दिया है एंड यहाँ क्वेश्चन बना करके, ये सब मॉडल क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वहाँ पर डेट भी इसमें दिया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखो, यूपीपीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर इसका आंसर फॉर्मेट दिया हुआ है मैप के साथ, और ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, तो उनके बारे में यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। तो सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है, बशर्ते इसको पेशेंस के साथ पढ़ने का और लिख लिख के प्रैक्टिस करने का। GS5 को मैंने लिखना शुरू किया है, तो पहले मैं इसको डेली पढ़ती हूँ एंड जो क्वेश्चन रहते हैं उसको भी 2-3 बार पढ़ती हूँ और अगले दिन उसको लिखने का खुद से कोशिश करती हूँ। कुछ पॉइंट भूल भी जाते हैं, एज इट इज़ तो नहीं लिखा पाता है, बट फिर भी बहुत सारे पॉइंट रिकॉल रहते हैं और बहुत सारे भूल भी जाते हैं, तो उसको पढ़ो। शुरुआत में यही करो, आप शुरुआत करने के लिए यही सबसे बेस्ट है कि आप उसको 4-5 बार पढ़ो और अगले दिन फिर से उसको लिखने का कोशिश करो उसी फॉर्मेट में। और जब आप लिखोगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ यार, इस तरीके से फॉर्मेट था तो हमको इस तरीके से ही आंसर करनी है। तो ऊपर नीचे कुछ पॉइंट हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी। तो फिलहाल मैं 2-3 चीज़ को ही लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ ही रखा है, तो अभी मैं स्टैंडर्ड बुक पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। हाँ, मैंने मिडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट का बुक नहीं पढ़ा था, तो उसको भी कभी कभी पढ़ती हूँ। बाकी मैं अभी कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह नहीं लगा रही हूँ। हाँ, 2025 का इस बार मैंने पेपर नहीं दिया था, तो उसका मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, तो 2025 का मैंने ये पेपर निकलवा लिया है PDF फॉर्म में, और इसको भी मैं लगाऊंगी, सॉल्व करना है। तो बस फिलहाल तो मैं इतनी ही चीज़ें करके चल रही हूँ। और हाँ, करंट छूट गया, तो करंट के लिए एज इट इज़ क्रॉनिकल ही पढ़ रही हूँ। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अच्छे से मतलब 4-5 बार आपको एकदम क्वेश्चन याद होने चाहिए इस तरीके से। एंड सेकेंड है लूसेंट को भी 3 से 4 बार पढ़ना है। एंड लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आप निबंध से शुरू कर सकते हो और साथ में GS5 को लेकर के चलो। तो बस अभी फिलहाल मैं इतना ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ, आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है आप उस सब्जेक्ट को भी लेकर के चलना। जैसे कि अगर आपका पॉलिटी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी भी बहुत टाइम है, आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो। जो भी जिस भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। तो बस यही सब चीज़ें हैं। एंड बाकी आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट आपके वीक होंगे उसको आगे पीछे कर सकते हो एंड उस पर ज़्यादा काम कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अभी के लिए मेरी स्ट्रेटजी यही है। तो चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।